ये किसानों के आदेश हैं। देखिए हमारे जो मंत्री हैं इसमें पंजाब की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि किसानों के गैर हित में ये विधेयक पास हुआ है, इससे हम लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी। और मोदी जी कहते हैं कि हम किसान की आमदनी दोगुनी करना जा रहे हैं, इससे किसान को नुकसान हो रहा है। हम कोई चीज़ अपने आप नहीं बो पाएंगे, जो विदेशी कंपनियां आएंगी वो कहेंगी वही फसल हम करवाएंगे, तो हमारा नुकसान होगा। वो अपने मनमाने दाम में खरीदेंगे, फिर मनमाने दाम पर बेचेंगे। हम गरीबों को फिर वो सौदा महंगे दामों में मोल लेना पड़ेगी, तो हम पर गरीबी बढ़ेगी, कोई आगे नहीं बढ़ पाएगी। साथियों, जो 27,000 कंपनियां आई हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं, वो किसानों के हित की नहीं है। अब उन्होंने क्या रखा है, किसान बोले क्या बोएगा, यानी वो जो कंपनियां हैं वो तय करेंगी कि किसान को क्या बोना है। अब किसान चाहेगा हम गन्ना बोएंगे तो वो कहेंगे ना मूंगफली बोइए, चलिए उन्होंने मूंगफली भी बोली। फिर वो जो पैदा होगी उसमें लागत जो लगेगी किसान की लगेगी, और फिर वो रेट जो तय करेंगे वो मल्टीनेशनल कंपनियां वो तय करेंगी। अब बताइए, किसान पूरी ज़िंदगी भर अपनी दवाई लगाता है, बीज लगाता है, खाद लगाता है, पानी लगाता है, लगने के बाद भी उन्हें वो रेट नहीं मिलेगा। अब रेट नहीं मिलेगा, आप बताइए वो चौकीदार बन के रह गया। आप आत्मनिर्भर की बात करते हो, कैसी आत्मनिर्भर? यानी किसान जो मर रहा है, खेत में फांसी लगा के मर रहा है, उसका बेटा फौज में मर रहा है, क्या तरीका है? आप किस तरीके के कौन लोग हो? अंग्रेज़ों से ज़्यादा हिटलर शाही है तुम्हारे अंदर, तुम भी विदेशी लोग हो, उससे ज़्यादा विदेशी लोग हो। अब बताइए, तुम किसानों का मक्का लेते हो 65 रुपये कुंटल और बेचते हो 8,000 रुपये कुंटल। पॉपकॉर्न जो बनाते हो, आप रेट तय कर सकते हो अपना, किसान रेट तय नहीं कर सकता है। क्या किसान को रेट तय करने का अधिकार नहीं है? आलू आप 4 रुपये किलो लेते हो और 8,000 रुपये अंकल चिप्स को बेचते हो। ये कहाँ के कानून है? किस तरीके के कानून है? कौन लोग हो तुम? तो ये जो किसान तुम बना रहे हो काला कानून, ये किसानों के हित में नहीं है। और किसानों के हित में ना होने के कारण ये 3 चरणों में उन्होंने आंदोलन रखा है किसान मोर्चा ने। और ये किसी हद तक अभी तो MLA सांसदों को पुतला बंधन किया गया है। हो सकता है ज़रूरत पड़े तो उनके घरों पे धावा बोला जाएगा। किसान किसी भी हद तक जा सकता है। जब वो किसान खेती कर सकता है, मर सकता है किसी हालत में भी, तो कहीं भी अपने जीने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सरकार जो है पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ कानून बनाती चली जा रही है। जब संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी तो पूंजीवाद आएगा। पूंजीवाद आएगा तो यहाँ का किसान है वो भाई गरीब होता चला जाएगा। गरीबी अमीरी की जो खाई है वो कम होने के बजाय और ज़्यादा गहरी हो जाएगी और गहरी होती जा रही है। जो भी कानून इस सरकार ने बनाए हैं वो संविधान के खिलाफ बनाए हैं, और आज जो कानून किसानों के खिलाफ बनाया गया है बहुत ही निंदनीय है, जनहित विरोधी है। मैं उसका विरोध करता हूँ। किसानों की दशा तो खराब होती चली जा रही है। जो भी है कॉरपोरेट जगत के पास 90-95% सारी ज़मीन उनके पास है। जो 5-6% किसानों के पास रह गई है वो उससे भी उन्हें बेदखल करने की तैयारी है। अगर सारी कंपनियां यहाँ आ जाती हैं, 27,000 की बात कर रहे हैं, 27,000 कंपनियां आएंगी, जब वो कंपनियां यहाँ आ जाएंगी तो किसानों को बेदखल कर दिया जाएगा उनकी ज़मीन से। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ स्थापित की जाएंगी। अपने हिसाब से वो कानून रूल बाय रूल बनाएंगे और उसे लागू करेंगे। जो संविधान में व्यवस्था दी गई है जनहितकारी, वो व्यवस्था ध्वस्त करने की इनकी तैयारी है। डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की तैयारी है। लोकतंत्र की हत्याशी हो रही है। मैं इसका सख्त विरोधी हूँ और सख्त विरोध करता हूँ। इस समय किसानों की वो स्थिति चल रही है तो गरीबी से जो फसल पैदा कर रहे हैं उसका भाव नहीं मिल रहा है, और सरकार की ऐसी नीति है कि नए नए वो मंगाएंगे, विदेशी बीज आएगा, फिर वो विदेशी अपने हिसाब से खरीदेंगे, तो इससे जितना है तो उतना काश्तकार को नुकसान ही है। गरीबी आएगी, गरीबी वो कहते हैं कि गरीबी हटाओ, किसान का ध्यान करते हैं। क्या ध्यान है किसान को? आप क्या खेती कर रहे हैं? मैं साहब खेती धान की भी करता हूँ, गन्ना भी है, और गन्ने और मूल इतना तो खाद पानी डीजल पे इतना रेट है, और गन्ना
फैक्ट्री में पड़ता है वो भी इस साल डाल दो अगली साल दाम मिल जाए। किसान की ऐसी स्थिति है, न तो गन्ना का ही मूल मिल पा रहा है, गन्ना फैक्ट्री वाले इस साल गन्ना डाल दो अगली साल तक दाम मिलता है वो। यही खेती बाड़ी, गेहूं है, धान है, बाजरा है, सारी खेती और गन्ना भी करते हैं। जो आदेश हैं जो किसानों के लिए, उस पर क्या कहना है? ये सरकार जो आदेश कर रही बहुत ही गलत है। किसान को मारने वाले आदेश हैं। किसान मर रहा है और डीजल पेट्रोल इतनी महंगी हो रही है, आदमी खेत में पानी लगाने से मजबूर है, हैं। बाकी बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं किसानों की। सब्जियां सस्ती हैं, गेहूं सस्ता कर दिया गया, सारी चीज़ें हैं, किसान मरा जा रहा है बिल्कुल। किसान पटके खा रहा है, भूखा रह रहा है। बाकी मजदूर साथ में उसकी मजदूरी, किसान लोग मजदूरी करा ही नहीं पा रहे हैं। वो अगर मजदूरी कराते हैं तो दें कहाँ से, उनके पास है ही नहीं देने के लिए। इसलिए फसलें गन्ना ख़राब हो रहे हैं, गन्ना गुड़वा नहीं पा रहे हैं, मजदूरी नहीं दे पा रहे तो मजदूर भी परेशान है, किसान के बल पे मजदूर भी रहता है। तो ये सारी समस्याएं हैं।